नमस्कार मित्रों। तो आज से हम अपनी श्रीमद् भगवत गीता की जर्नी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस जर्नी के द्वारा मुझे आप सभी के सबूत की आपसे पानी बहुत आवश्यक रहेगी। तो कृपया करके बच्चों को प्यार और सहयोग दीजिए। और इस जर्नी में आने वाले अगर मुझसे कोई भी गलती हुई, जो बात हो या कोई भी मुझसे त्रुटि हो, तो मुझे क्षमा करें। और मैं आगे की वीडियोस में और क्या क्या अच्छा कर सकता हूँ उसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय में अवश्य दीजिए। आज से भी स्टार्ट करूंगा यार अपने भगवद गीता की जर्नी। तो प्रस्तावना से स्टार्ट करेंगे। तो आइए चलता हूँ, श्री कृष्ण जी का नाम लेते हैं, देव जी का नाम लेते हैं और अपने चैनल स्टार्ट। प्रस्तावना। श्रीमद् भगवत वाप जगत गुरु श्री श्री कृष्ण तो पाए वेद व्यास श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ के प्रणेता है। उनके द्वारा रचित विश्वामित्र के अंतर्गत भीष्म पर्व के 24वें अध्याय। देखिए, कुछ लोगों को ये हिंदी उर्दू ना आते हुए होंगे, तो मैंने इनको लिख दिया है क्या क्या लिखा हुआ है, कितने कितने लिखे हुए। 24वें अध्याय से आरंभ कर 52वें अध्याय तक 18 अध्यायों में गीता ग्रंथ संपूर्ण हुआ है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने नित्य का सबकी प्रिय सदा अर्जुन को लक्ष्य कर समग्र मानव जाति के कल्याण के लिए उन्हें भव सागर से पार कराने तथा अपने चरण कमलों की प्राप्ति कराने के लिए महामूल्यवान सारे गर्भित उद्देश्यों को प्रदान किया है। हम जैसे माया मोह ग्रस्त बुद्धि जीवों को माया मोह से तीर्ण कराने के लिए उन्होंने अपने नित्य परिकर अर्जुन के द्वारा माया मुक्त होने का विनय कराया। पावन के द्वारा मोहग्रस्त जीवों के अधिकार के अनुसार प्रश्न करवाकर स्वयं प्रश्न का उत्तर देते हुए सब प्रकार की शंकाओं को दूर कर क्रमानुसार जीवों के माया में को दूर कराने का उपाय निर्धारित किया। तो श्री कृष्ण जी ने मानव शरीर के जो मोह माया से ग्रस्त जो मतलब उनके विषय भगवत गीता का चारित्र उन्होंने खुद को लेकर हमारे जीवन में क्या क्या अर्चना सब में क्या क्या विद्याएं हो सकती हो, उन सभी को श्रीमद् भगवत गीता के द्वारा बताया। हम उन जीवन की मुश्किलों से जीवन को हर्डल से क्या क्या सीख सकते हैं और कैसे कैसे हमें उन माया मोह से उत्तीर्ण होना है, कैसे कैसे होना है, तो इन सबको श्री कृष्ण ने हमें भगवत गीता में कहा था। तो जो संवाद हुआ था अर्जुन के और श्री कृष्ण जी के बीच में, तो उसी पूरे संवाद को भी श्रीमद् भगवत गीता दर्शा दी है। आइए चलते हैं। श्रीमद् भगवत गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है। श्रीमद् भगवत गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है। यह समग्र वैदिक ज्ञान का सार है तथा वैदिक साहित्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है। जो लोग साधु गुरु वैष्णवों का चरणाश्रय कर श्रद्धा पूर्वक इस ग्रंथ का अनुशीलन करेंगे, वे अनायास ही इसका यथार्थ तात्पर्य अनुधावन कर सकेंगे तथा वे सहज सरल रूप में भव सागर के पार कर श्री कृष्ण के चरण कमलों से पराभक्ति लाभ कर कृष्ण प्रेम के अधिकार बनेंगे। इसमें तनिक भी संभव होंगे। तो इस बताया गया जो भी श्रद्धा भाव से सरल सहज श्रद्धा भाव से श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करेगा, वो श्री कृष्ण के प्रेम कमल चरणों में अपना स्थान ग्रहण करेगा। इसमें तनिक भी संदेह की बात नहीं। आजकल भारत के बड़े-बड़े मनीषी एवं प्रवीण व्यक्तियों को इस ग्रंथ का आदर करते हुए देखा जाता है। यहाँ तक कि सर्व संप्रदाय के लोग इस ग्रंथ राज के प्रति आदर एवं श्रद्धा प्रदर्शित करते हैं। सिर्फ हमारे संप्रदाय के लोग नहीं, अन्य संप्रदाय के लोग भी इस ग्रंथ का पाठ किया करते हैं। यहाँ तक कि विश्व के सभी देशों के मनीषियों इस ग्रंथ की बुरी बुरी प्रशंसा की है। हमारे देश के ही नहीं, अन्य देशों के लोगों ने इसका अध्ययन किया हुआ है। श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर प्राचीन काल से लेकर तक अनेक भाष्य लिखे गए हैं, जिनमें श्री शंकराचार्य, श्रीमदानगिरी, श्रीमदुस्मो सरस्वती जो कि प्रमुख हैं। केवल ग्रंथियों की टीकाएं प्रसिद्ध हैं। अधिकांश लोग इन्हीं टीकाओं का पठन पाठन करते हैं। कुछ कुछ लोग विशिष्टद्वैतवादी श्रीमान रामानुजाचार्य, श्री शुद्धाद्वैतवादी श्रीधर स्वामी एवं शुद्ध द्वैताचार्य, श्री मन्मथाचार्य द्वारा रचित टीकाओं की आलोचना करके ही गीता पाठ समाप्त कर दिया करते हैं।
तो आजकल देखा होगा गीता तो एक ही है, लेकिन भी कुछ लोग हैं जिन्होंने गीता को अपने अपने मोटिव से अपने माइंड से उन्होंने गीता तो यही पढ़ी है उन्होंने, लेकिन उन्होंने जो आउटपुट और लोगों को दिया, जो उन्होंने गीता के नाम पर और कुछ भी रचित किया है कुछ लोगों ने, तो वो उन्होंने अपने अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग उसको प्रदर्शित किया। तो ऐसा नहीं है कि वो लोग को भी क्यों रखते हैं, लेकिन वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उस गीता को कुछ लोगों ने अपने हिसाब से प्रदर्शित किया है, तो उनकी खुद की वो गीता बनाई गई है कुछ लोगों के द्वारा। आधुनिक काल में कोई कोई लोकमान्य तिलक गांधी जी और श्री अरविंद आदि भागवत पुरुषों द्वारा लिखित गीता की व्याख्या का पाठ करके गीता का अध्ययन समाप्त कर देते थे, जैसे मैंने कहा था कुछ लोगों ने अपनी खुद की गीता लिखी है, लेकिन उन्होंने गीता तो यही पढ़ी हुई है, लेकिन उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से गीता को और सार दिए हैं। तो उनमें से कुछ तिलक जी, गांधी जी, उन्होंने अपनी खुद की गीता बनाई है, लेकिन मैं मानता हूँ कि हम सभी को तो अपनी काल के दिवाली श्री वीरव्यास जी की वाली गीता को अध्ययन करना ही चाहिए, और इसी ही तरह कोई आपत्ति नहीं है, तो सबसे पहले इस किताब का अध्ययन करना ही चाहिए। तो चैतन्य भेदभाव सिद्धांतवाद श्री गौणी गीताचार्य श्री बलदेव विद्याभूषण एवं श्री गौड़ी वैष्णवाचार्य निपटी मणि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा रचित टीकाओं का अनुशीलन करने का सौभाग्य अधिकांश लोगों के जीवन में प्राप्त नहीं होता है। श्री गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के सत्तम गोस्वामी रूपा वर्ष श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एवं श्री बलदेव विद्याभूषण की टीकाओं के तात्पर्य का अभिलंब निकर पंगला भाषा में श्री रूपानुचार्य के अनुरूप तात्विक एवं शुद्ध भक्ति के अनुकूल सुसिद्ध पूर्ण भाषा भाष्य के साथ गीता के दो संस्करणों को प्रकाशित किया है। इन दोनों महनीय संस्करणों द्वारा मानव जाति का परमार्थिक कल्याण साबित हुआ है, अवर्णीय है। उन्होंने अपने भाष्य के द्वारा भक्ति का सनातन तथा सर्वभौमत्व और सर्वश्रेष्ठत्व प्रतिपादित कर शुद्धा भक्ति राज्य के पथिकों के लिए परम उपकार किया है। आजकल नाना प्रकार के प्रमाणिक व्यक्ति गीता का अनगढ़ भाष्य प्रकाशित कर रहे हैं, जिसमें सिद्धांतहीन सत्वप्रति चित्त दृढ़ समन्वय वादविवाद काल्पनिक मतलब तो भ्रष्टतापूर्वक प्रस्तुत किया गया है। तो आजकल के टाइम में देखेंगे ना, तो गीता कुछ ऐसा होने लगा और सभी लोग भी अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से गीता प्रकाशित किया है, और बहुत से लोग अब भी कर रहे हैं, लेकिन वो उन सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन मैंने तभी तो कहा अगर आप सही गीता पढ़ोगे तो श्री वेद व्यास जी की भी आपको अवश्य पढ़नी चाहिए। इन भाषाओं में सनातन शुद्ध भक्ति कुछ दिखलाने की चेष्टा की गई है। देखिए जो और भगवत गीता के नाम पर और कुछ भी जो प्रकाशित किया जा रहा है उसमें हमारे सनातन धर्म के हमारे सनातन धर्म में कुछ सनातन धर्म को तुच्छ बताया गया है। कुछ तुच्छ सनातन धर्म को, सनातन धर्म की जो शुद्धता है उसको तुच्छ दिखने की कोशिश की गई है। तो ये बहुत ही मेरे समझ में मतलब आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आपको गीता में देखिए, जो जो भी गीता पढ़ता है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है। ये गीता का सार यही है कि हम हमारे जीवन में आने वाली मुद्दाओं को मुश्किलों को कैसे पार करें, और क्या क्या सीख मिलती है। गीता से बहुत अलग अलग प्रकार की सीख मिलती है, तो सभी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, सभी का मोटिव अलग है। तो श्री कृष्ण जी का एक मोटिव था कि हर मानव को जो भी वो माया से ग्रसित है मानव को, हर मानव को उसकी हर मानव को गीता के बारे में ज्ञान है। गीता के द्वारा जीवन का ज्ञान है, इस बारे में गीता को प्रकाशित किया है। ऐसे अधिकांश विषयों में या तो कर्म अथवा माया वाद रूप विशिष्ट ज्ञान को भी गीता का एकमात्र तात्पर्य बतलाया गया है, जिसे पढ़ सुनकर साधारण को में श्रद्धालुजन पथ भ्रष्ट हो रहे हैं। देख, अगर हम सही चीज पढ़ेंगे तो सही रास्ते बनेंगे, हम गलत चीज पढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हम गलत रास्ते पर ही जाएंगे। पथ पथ भ्रष्ट का यहाँ पर यही मतलब है कि जो लोग गलत
सार से गीता को पढ़ रहे हैं, वो अपना रास्ता। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि निगम शास्त्र तथा अत्यंत विपुल एवं विशाल है। उसके किसी अंश में धर्म, किसी अंश में कर्म, किसी अंश में सांख्य ज्ञान और किसी अंश में भगवत का उपदेश पाया जाता है। इन व्यवस्थाओं में परस्पर क्या संबंध है और किस दिशा में एक व्यवस्था को छोड़कर दूसरी व्यवस्था को ग्रहण करना कर्तव्य है, वैसे क्रमाधिकार का वर्णन भी उन्हीं शास्त्रों में दृष्टिगोचर होता है, किंतु काल काल में उत्पन्न अल्प और फिर उसी व्यवस्था को ग्रहण करना है, जैसे क्रमाधिकार वर्णन भी उन्हीं शास्त्रों में दृष्टिगोचर होता है, किंतु काल काल में उत्पन्न अल्प आयु शिष्ट तथा संकीर्ण मितायुक्त जीवों के लिए उक्त विपुल शास्त्रों का पूर्ण रूप से अध्ययन और विचार पूर्वक अपने उद्धार का निर्णय करना पड़ा ही करे। इसलिए इन व्यवस्थाओं का एक संक्षिप्त एवं सरल वैज्ञानिक मीमांसा अत्यंत आवश्यक है। हर चीज को समझना, तो उसकी मेन मोटिव को समझना सबसे जरूरी होता है। द्वापर के अंत में अधिकांश लोग वेद शास्त्रों का अवतार तात्पर्य समझाने में असमर्थ हो गए। अब यही देखिए, आप किसी चीज को पढ़ रहे हैं, फिर आपने उसका रेफरेंस नहीं समझा, अब आप दूसरों को उसी चीज के बारे में बताएंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो भी गलत ही समझेंगे। तो वो सबसे पहली बात तो मेरी तो हमें सही चीज को पढ़ना होगा। सही चीज जब हम पढ़ेंगे तभी उस चीज का जो सही अर्थ होगा वही हम दूसरों को बतला पाएंगे। तो यहाँ पर यही बताया गया है, अधिकांश लोग वेद शास्त्र का यथार्थ तात्पर्य समझाने में असमर्थ होते हैं। जब हम जब भाई हम खुद सही पर नहीं समझ पा रहे हैं उस चीज का, तो हम दूसरे को क्या ही समझाएंगे, वो भी गलत समझाएंगे। इसलिए आज के समय में ये असमर्थता साधन सी बात है। और इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल जरूर देना चाहूंगा। आजकल में मैं सभी की बात नहीं करूंगा, आजकल में कुछ बाबा ऐसे हो गए हैं जिन्हें खुद किसी चीज की अच्छे से याद नहीं है, किसी भी चीज को कहीं भी छोड़कर बता देता हूँ। मैंने बहुत से बाबाओं देखा है, मैं किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लूंगा, इतना तो आप भी समझ जाओ कौन सही है और कौन गलत है। चलिए आगे चलते हैं। अतः किसी ने कर्म, किसी ने भोग, किसी ने सांख्य ज्ञान, किसी ने तर्क और किसी ने अभेद ब्रह्मवाद को शास्त्रों का एकमात्र तात्पर्य तथा अपनी अपनी लफली बजाना और अपना अपना राग आलापना धर्म कर दिया। देखिए वही बात आ गई, आजकल के बाबा में कोई शिव जी को शिव जी के बारे में बताओ, कोई श्री कृष्ण जी के बारे में बता रहा है, कोई किसी के जीवन के बारे में बता रहा है, लेकिन इसकी बात तो ये कोई किसी के बारे में सही बता ही नहीं पा रहा। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आप इसको किसी वैसे मत ले लीजिएगा, नेगेटिव सेंस में प्लीज। इस प्रकार भारत में ऐसे असंपूर्ण ज्ञान से उत्पन्न मत समूह वैसा ही पीड़ा उत्पन्न करने लगे, जिस प्रकार अचर्वित खाद्य पदार्थ पेट में पहुंचकर नाना प्रकार के क्लेश उत्पन्न करने लगते हैं। जब हम कोई गलत चीज खाएंगे ऑब्वियस सी बात है हमारे पेट में भी असर होगा। वैसे हम जब कोई गलत चीज सीखेंगे तो वो भी हमारे जीवन में कहीं ना कहीं गलत रास्ता बताएगी और गलत चीजों हमसे करवाएगी। मतलब ऑब्वियसली वैसे समय में परम कारुणिक भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अपने प्रिय पार्षद एवं सखा अर्जुन को लक्ष्य कर जगत के जीव के कल्याण के लिए सारे वेदों के सारार्थ पांच स्वरूप श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दिया। इसलिए गीता शास्त्र समस्त उपनिषदों के शिरोभूषण के रूप में विद्यमान है। इसमें भिन्न भिन्न व्यवस्थाओं में परस्पर संबंध बतलाकर पवित्र हरिभक्ति को ही जीवों के लिए चरम लक्ष्य प्रतिपादित किया गया है। वस्तुतः कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग अलग अलग व्यवस्थाएं नहीं है, एक ही योग की पहली, दूसरी, तीसरी व्यवस्था मात्र रखी गई है। जो कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग ये अलग अलग व्यवस्था में बताई गई, उन सभी को एक ही व्यवस्था बताया जाए, लेकिन इनका स्टेप्स अलग है। इनकी यूनिट जैसे कि फर्स्ट है तुम्हारा आपका
फर्स्टली जो आपका पहली जो व्यवस्था है वो कर्म योग है, दूसरी जो व्यवस्था है वो ज्ञान योग है, और जो तीसरी व्यवस्था है वो भक्ति योग है, तीसरी को भक्ति योग बताते हैं। उस संपूर्ण योग की पहली अवस्था नाम कर्मयोग। देखिए, पहली अवस्था का नाम कर्मयोग, दूसरी अवस्था का नाम ज्ञान योग, तीसरी अवस्था का नाम भक्ति योग। पूर्ण शुद्ध समूह ब्रह्म सूत्र एवं श्रीमद् भगवत गीता ये सर्व प्रकार से शुद्ध भक्ति शास्त्र है। इन शास्त्रों में आवश्यक अनुसार कर्म, ज्ञान, मुक्ति और ब्रह्म प्राप्ति का अक्षत रूप में वर्णन परिलक्षित होता है, किंतु तुलनामूलक रूप विचार कर चरम अवस्था में शुद्धावस्था का ही प्रतिपादन किए। श्री गीता शास्त्र के पाठकों के दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, स्थूलदर्शी और सूक्ष्मदर्शी। चलिए, भाषा तो आपने सुनी होगी, भाषा कितने प्रकार की होती है? लिखित, मौखिक और एक और जिससे हम इशारों में बात करते हैं। लेकिन इसमें भी उसी प्रकार से, उसी से थोड़ा एक आपको बताता हूँ मैं। स्थूलदर्शी और सूक्ष्मदर्शी। स्थूलदर्शी पाठक केवल वाक्यों के भाव अर्थ को ही ग्रहण कर सिद्धांत किया करते हैं, सिर्फ वाक्य के आधार। परंतु सूक्ष्मदर्शी पाठकर शास्त्रों के वास्तव से संतुष्ट न होकर गंभीर तात्विक अर्थ का अनुसंधान करते हैं। वो गंभीरता चाहते हैं सूक्ष्मदर्शी। तो इसीलिए दो भाग में बांटे, स्थूलदर्शी, सूक्ष्मदर्शी। स्थूलदर्शी जो आपको वाक्यों से ही सब कुछ ग्रहण कर लेते हैं, और सूक्ष्मदर्शी और डीप में जाते हैं, और डीप में संतुष्ट नहीं होते, उसमें सेटिस्फेक्शन मिलती नहीं है, वो और डीप में जाते हैं और अच्छा जानते हैं उसका। स्थूलदर्शी पाठ करें आदि से अंत तक गीता का पाठ कर ये सिद्धांत ग्रहण करते हैं कि कर्म ही गीता का प्रतिपादक विषय है। क्योंकि अर्जुन ने संपूर्ण गीता सुनकर अंतिम में युद्ध करना ही श्रेयस्कर समझ ली। कर्म जीवन जब तक हम जीवन कर्म करता होगा, चाहे तो अच्छा कर्म करना हो, चाहे तो कर्म को आपको ऑफिस करना नहीं था। सूक्ष्मदर्शी पाठ कर्म वैसे स्थूल सिद्धांत के संतुष्ट नहीं होती, वे या तो ब्रह्म ज्ञान को अथवा पराभक्ति को ही गीता का तात्पर्य स्थिर करते हैं। उनका कहना यह है कि अर्जुन का युद्ध अंतर करना केवल अधिकार निष्ठता उदाहरण मात्र है, वह गीता चरम तात्पर्य नहीं है। हाँ, कुछ छोटा पॉइंट हम ये भी समझा, ये जो अर्जुन का जो बात है श्री कृष्ण वाला, वही पूरी गीता नहीं है, गीता तो बहुत बड़ी है, लेकिन कुछ लोग सेटिस्फाइड हो जाते हैं। वह गीता एक चरम तात्पर्य नहीं है। मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार कर्माधिकार प्राप्त करता है, और कर्माधिकार का आश्रय कर जीवन यात्रा का निर्वाह करते करते तत्व ज्ञान प्राप्त करता है। कर्म का आश्रय किए बिना जीवन का निर्वाह होना कठिन है। जैसे मैंने बताया अभी, बिना की कर्म किए आप जीवन व्यतीत कर ही नहीं सकते। जब तक आपका जीवन चलेगा तब तक आपको कर्म करना पड़े। सीधी सी बात। जीवन यात्रा का निर्वाह नहीं होने से तत्व दर्शन भी सुलभ नहीं होता है। इसलिए प्रारंभिक अवस्था में वर्णाश्रम क्षेत्र सत्कर्म का आश्रय ग्रहण करना आवश्यक है। किंतु यहाँ यह जान लेना आवश्यक है कि सत्कर्म के अंतर्गत भी भगवत तर्पित निष्काम कर्म ही गीता को दैट्स द पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि कर्म तो आप कर रहे हैं, लेकिन कर्म कर कैसा रहे हैं? अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं? गीता के अनुसार तो अब जैसे आप देख सकते हो अभी, अब श्रीमद् भगवद गीता जी के अनुसार तो आपको निष्कर्म निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। अब निष्काम भाव तो तभी आएगा, कैसे आ सकता है? उसके लिए तो प्रयास करना पड़ेगा। आप तो नहीं, मैं परफेक्ट एग्जाम्पल बताता हूँ। हमने तो एग्जाम के लिए अच्छा पढ़ा, एग्जाम में रिजल्ट तो हमारा बेकार तो ऐसा लगा। अब भाई आप तो पढ़े हो ना, भाई एग्जाम
जो फल हुआ वो देखा जाए, ये निष्काम है। अब निष्काम हुआ, मैंने तो इतना अच्छा पढ़ा है एग्जाम में, तो अब तो 90+ मार्क्स आएंगे ही। ये आपका पॉलिटिक क्वेश्चन होगा, ये मुझे तो करनी भविष्यवाणी, 90+ तो आ गए, लेकिन निष्कर्ष आपका ये है, आपने अच्छा पढ़ा अपनी तरफ से, एग्जाम दीजिए, रिजल्ट होगा देखा जाएगा। ये निष्काम हो गया। तो जो बिना फल की चिंता किए बस काम होकर जो कर्म करते हैं, वही गीता में बताया है। निष्काम कर्म ही गीता को मान्य है, यही गीता में नहीं है। उसके द्वारा ब्रह्म चित्त शुद्ध और तत्व ज्ञान होता है, तथा अंत में भगवत द्वारा ही भगवत प्राप्ति होती है। जो निष्काम कर्म ही तात्मान है, निष्काम कर्म से ही में भगवत प्राप्ति होगा। यह है निष्काम की कहेगा आपको जीवन की प्राप्ति होगी। श्रीमद् भागवत गीता के तात्पर्य अर्थात उसके चरम प्रतिपाद्य विषय को समझने के लिए इसके द्वारा दिए गए निर्देश को ग्रहण करना चाहिए। गीता के वक्ता स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी हैं। गीता के प्रत्येक पाठ्यक्रम में उल्लेख भगवान के होता है। गीता का अभी जो श्लोक आएंगे अध्याय है, उसमें सभी को श्री कृष्ण जी को भगवान बताया गया। श्री कृष्ण की महाभारत, महाभारत देखिए होगी आप सब में, श्री कृष्ण जी महाभारत में अपने आपके भगवान बता, और सच्ची बात है यही है। गीता के प्रत्येक पाठ्यक्रम में का उल्लेख भगवान के रूप में हुआ है। श्री कृष्ण ने स्वयं अहद की कृपावश बहुत से स्थलों में अपने अपराधिक तत्व में बदला। अहम सर्वस्य वो मता प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मामुता संयुता मतयतरम यतः किचिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमुण्डभूतं सूत्रे मणिगणा अहं हि सर्वज्ञानां भोक्ता च करोमि च न तु मां प्रचरति निश्चिन्तवन्ति। इसके अतिरिक्त दूसरे शास्त्रों में श्री कृष्ण को स्वयं भगवान बतला, अन्य शास्त्रों में श्री कृष्ण को भगवान ही बतलाया गया। ये तेजास्कलां मोक्षं कृष्णस्तु भगवान् स्वयं ईश्वरं परं कृष्ण सच्चिदानन्दं विग्रहम्। अहो भाग्यमयो नित्यानन्द विष्णु शान्ति मंत्रिम परमानंदं पूर्ण ब्रह्म सनातनम। शाश्वत यहाँ भी तीर, यह भी जान लेना आवश्यक है कि क्या है अवतार से का स्पष्ट परिचय स्वयं नहीं दिया है, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं ही स्पष्ट रूप से अपनी निरवता का परिचय देकर अपनी शक्ति और बुद्धि को जीवों के सर्वोत्तम साध निर्देशित किया है। यहाँ तीन शब्द देखिए, मामेव या प्रपद्यन्ते तत्तेऽपि मामेव प्रपद्यन्ते मामेव शरणं व्रज। यहाँ मामेव, मामेव और मामेक, इन तीनों पदों द्वारा के रूप में श्री कृष्ण ने अपनी भक्ति का निरंतर कृष्ण भक्ति को इस सर्वश्रेष्ठ साधन और साधन निर्धारित किया है। केवल श्री कृष्ण ही नहीं, बल्कि देवर्षि भरत से देवर व्यास प्रमुख महामुनिगण एवं सिद्ध जन भी इस शब्द की पुष्टि करते हैं। अर्जुन भी प्रारंभ से ही इस पर परम को स्वीकार करते हैं। अतएव गीता शास्त्र में पाठक या आपको किसी संशय के इस परम सत्य को स्वीकार करना होगा कि गीता भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान है के सार्वदेश यथार्थ से संत हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से हम दोस्ती में सभा चेत रहस्यम हो में कहा है कि गीता शाश्वत ग्रंथ है। मैंने इसका उपदेश करोड़ों वर्ष पूर्व सर्वप्रथम
विवस्वान सूर्यदेव को दिया था गीता का सर्वप्रथम उपदेश श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को नहीं, सूर्यदेव को दिया। सूर्य ने मनु को तथा मनु ने ईश्वर को उसका उपदेश दिया था। इस प्रकार गुरु परंपरा के माध्यम से यह योग पद्धति जगत में प्रचलित रही, किंतु काल क्रम से वह परंपरा लुप्त हो गई। तुम मेरे एक भक्त प्रिय सखा, श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना प्रिय सखा बताया और प्रत्यक्ष शिष्य हो, इसलिए यह परम रहस्य तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ। बिना भक्त को गीता के गंभीर तत्व को समझना संभव है। अब देखिए, आप तो एक मिनट समझ, तो आप आपका कोई फेवरेट टीचर है, उससे आपको पढ़ने में बहुत मजा आता है और उसने कई चरण से उन टीचर ने उन शिक्षक में मैं करता हूँ, उन शिक्षक ने कुछ गलत पता नहीं है, लेकिन आप उसे भी सही मानेंगे, कहीं ना कहीं आप उसे भी सत्य साबित करने पर तुल जाएंगे। तो वैसे ही श्री कृष्ण ने कहा, अगर आपको गीता समझी है चीज, तो सबसे पहले मुझे भगवान मानना होगा। आप इस गीता आपको श्री कृष्ण जी का भक्त बनना होगा, तभी आप गीता को समाज से अच्छे से समझ सकेंगे। श्री कृष्ण का नाम शेयर पद्धति जगत पर प्रस्तुत रही। बिना भक्ति हुए गीता के गंभीर तत्व को समझना संभव है। श्रीमद् भगवत के आदि मध्य और अंत में सर्वत्र ही ऐसा कहा गया है कि भक्ति के बिना गीता का तात्पर्य वेदांतम नहीं बोल सकता। हृदय में उत्तर ही नहीं से जब मंत्री में लोग व्यक्ता में जब भक्त्यात्मन्या शक्यो अहं विद्यम था केवल आनंद भक्ति के द्वारा ही मेरे इस स्वरूप का दर्शन संभव है। इदम ते नापतस्काय पताजम, अर्थात गीता तत्व का उपदेश एकमात्र भक्तों को ही देना चाहिए, अभक्तों को नहीं। अब आप किसी चीज को अभक्त को देते हैं इसका ज्ञान, तो वो इसमें अलग टिप्पणियां करेंगे, ऐसा भी ऐसा सब इस्तीफा पड़े हो। इसका तात्पर्य यह है कि गीता ग्रंथ भगवान के लिए ही मतलब है। गीता में 3 प्रकार के साधकों की बात बतलाई गई है, ज्ञानी, योगी एवं भक्त। गीता में निर्विशेष निराकार शक्ति जो आदि है, मायावादियों में ज्ञानी एवं योगी शब्द का प्रयोग नहीं, बल्कि भक्ति युक्त ज्ञानी एवं योगियों के लिए इसका प्रयोग हुआ है। श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मेरे प्रति शरणागत अनन्या भक्ति को रखने वाला, शरणागत अनन्या भक्ति को रखने वाला ही यथार्थ ज्ञानी है। मेरे महात्मा अत्यंत दुर्लभ है, बहुना जन्म ज्ञान योगी के लिए भी इसका ही ऐसा ही स्पष्ट निर्देश है। वेदनावती सर्वेषां वेदनावरात्मिन्, भक्तिहीन व्यक्ति कभी भी गीता श्रवण का अधिकारी नहीं हो सकता है। देखिए, जिस व्यक्ति में भक्ति नहीं है, वो गीता का श्रवण का अधिकारी नहीं हो सकता, वो गीता को सुन ही नहीं सकता, वही समझ सकते। जब अधिकारी ही नहीं है, तब वह गीता तात्पर्य कैसे हृदय व्यंगम कर सकता है, कैसे उतार सकता। अतएव श्री कृष्ण को स्वयं भगवान जानकर उनके चरणों में शरणगत होकर यथार्थ गुरु परंपरा में स्थित किसी तत्वदर्शी परम भक्ति के मुख से ही गीता तत्व का श्रवण करना आवश्यक है। ऐसा नहीं करने से गीता तात्पर्य निर्गम नहीं किया जा सकता। गीता अनुसार अखिल ईश्वर पूर्ण श्री कृष्ण स्वरूप ही जीवों का परम शरम एवं परम उपास्य तत्व है। उसी प्रकार श्री कृष्ण
कर्षणीय भक्ति ही सर्वोत्तम साधन और साध्य है। किंतु अनभिज्ञ लोग इस स्थूल शरीर को मैं, उससे संबंधित वास्तु को मेरा मानकर मैं और मेरा, आप समझ लीजिए, इस दुनिया में कुछ नहीं है, ये शब्द ही एग्जिस्ट नहीं करते। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार मैं, अभिमान, मेरा, यही अभिमान ही है। मेरा कुछ नहीं है, आपका कुछ नहीं है इस संसार में। धर्म से वंचित रहने के कारण भक्ति तत्व को जिसे समझने में अक्षम ही रहते हैं, वे स्थूल बुद्धि से युक्त रहने के कारण लौकिक कर्मों को यथार्थ समझकर उन्हीं में आसक्त रहते हैं। साथ ही वैदिक और मन से संबंधित लौकिक कर्मों अथवा केवल वेद या मायावादक शुगल में फंसे रहते हैं, चंगुल में फंसे रहते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन के द्वारा उन उन लौकिक धर्मों के विषय में आप करते हुए उनकी दृढ़ता सिद्ध करते हुए अंततः भक्ति तत्व की सर्वोत्कृष्ट प्रतिष्ठित हुआ है। 18 अध्यायों से पूर्ण गीता के प्रथम 6 अध्यायों में कर्मयोग, गीता के प्रथम 6 अध्यायों में कर्मयोग, अंतिम 6 अध्यायों में ज्ञान योग और मध्य के 6 अध्यायों में भक्ति योग स्वरूप वैज्ञानिक प्रतिपादित किया है। इसका कारण यह है कि भक्ति मध्य में अवस्थित रहकर कर्म और ज्ञान दोनों को अपना आश्रय देती है, क्योंकि बिना भक्ति देवी की सहायता के कर्म और ज्ञान अपना कोई फल प्रदान नहीं कर सकते। भक्ति की सहायता से ही दोनों फल प्रदान करने में समर्थ होते हैं। तो अगर आप भक्ति की सहायता से अध्ययन करेंगे तो फल तो अवश्य ही मिलेगा, लेकिन बिना फल की इच्छा से कर्म, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही अर्जुन को कर्म के संबंध में उपदेश दिया है कि भगवान की प्रीति हेतु कर्म करना उचित है, यथा वह कर्म ही मनुष्य के लिए परम का कारण बनेगा। क्या परमानंद लोकोन्यम कर्म, यहाँ यज्ञार्थ का आशय है कि विष्णु के लिए अर्पित, अतः विष्णु की प्रीति के लिए कर्म किए जाएं, क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा है वो तारम यज्ञसा, और भी कहते हैं माय सर्वाणि कर्माणि संगस्य, गीता अर्थात समस्त कर्मों के मुझ में समर्पित कर ही करना चाहिए। पुनः यत् करोषि श्लोक के द्वारा कहते हैं कि कुछ भी करते हो मेरी प्रसन्नता के लिए ही करो, मुझे ही अर्पित करो। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्री कृष्ण ने कर्माधिकारी जीवों के लिए निष्काम भगवत कर्म करने का ही उपदेश दिया है, मात्र कर्म करने के लिए ही नहीं। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। आज की भगवत गीता वहीं पर विश्राम देते हैं। अगली आने वाली वीडियो में हम लोग से हमारा कंटिन्यू करेंगे, वहीं से प्रारंभ करते हुए हम बहुत आगे तक जाएंगे, हमारी भगवत गीता तक जाने को पूरा करेंगे। और इस पुष्प से एक निवेदन करना चाहता हूँ, हम जो भी आप समझा कि ये क्वेश्चन समझ आप आपके मन में आ रहा होगा कि आप मुझसे ही भगवत गीता जानते क्यों नहीं, मेरे शादी क्यों है, क्योंकि इसमें एक क्या होगा, एक एक बात करना चाहता हूँ। ये कुछ ये प्रॉब्लम है, इस पर भी मैं जल्दी से शॉर्ट आउट करता हूँ। आप लोग मुझसे ही भगवत गीता क्यों पढ़ेंगे, और मेरा एक ही उद्देश्य है कि उन्हें किताबें और अच्छा बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं अध्ययन कर रहा हूँ। आपको मेरे साथ इसलिए बहुत क्योंकि मैं आज के जीवन में जो चल रहे चक्र है, ऐसी बात है, मैं भी आप सभी की खबर कर रही हूँ। अभी मैं सबसे बता दूँ, मैं अपनी एजुकेशन अभी कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस से, और देहरादून में
that one long intent पॉइंट आता है क्योंकि आज के जीवन चक्र में जो भी गतिविधियां हो रही है उसमें हम मैं उसके हिसाब से उसके परफेक्ट एग्जाम्पल के साथ आपको जो है गीता अध्ययन कराने का प्रयास करूंगा, आपको समझाने का प्रयास करूंगा जो आज के जीवन में जो चल रही घटनाएं हैं उन्हीं के माध्यम से उन्हीं के एग्जाम्पल से आपको छोटी मेरे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी जो एग्जाम्पल है मेरे से आपको भगवत गीता बिल्कुल हृदय में उतारने योग्य बना होगा। बस आप सभी अपन प्यार देते रहिए। जैसा वो करते मैंने अपना नया नया चैनल स्टार्ट किया और उस पर सपोर्ट किए और लोगों को साझा कीजिए ताकि कल भी कोई हमारे सनातन धर्म के लोग सभी इसका पाठ कर सके, इसका अध्ययन कर सके। और आज की इतना ही धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हर हर महादेव।